टीएमसी में अलग अलग लड़ करके वोटों का बंटवारा करके अशरफ आजमी और अरशद आजमी को कमजोर कर पाएंगे तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जो गोंडा, बहराइच, बस्ती, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ के लोग मौजूद हैं, ये समझदार लोग हैं। ये जानते हैं कि कौन है जो रात के 2 बजे भी इनके मसलों पे खड़ा है। चाहे आपकी नाली, आपके सड़क, आपके पानी, आपकी बिजली या फिर आपके सुख सुविधाओं के लिए जो शख्स खड़ा है पिछले 18 साल से, 19 साल से, उस शख्स को आप पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं। अशरफ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन चंद एक मिसरों में आपको पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि तूफान उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं, अपनी हौसलों की बारी है। मैं एक दिन का हूँ, तूफान से जंग ले लूंगा, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 165 और 167 में कांग्रेस की जाहिर सभा, सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने संभाला प्रचार मोर्चा। मुंबई बीएमसी चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी, रासप ने कुर्ला वेस्ट में 2 स्थानों पर जाहिर सभाओं का आयोजन कर चुनावी ताकत दिखाई। इन सभाओं के माध्यम से वार्ड क्रमांक 165 से अधिकृत उम्मीदवार अशरफ आजमी और वार्ड क्रमांक 167 से अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर समन अरशद आजमी के समर्थन में जोरदार प्रचार किया गया। पहली सभा साई बाबा अपार्टमेंट कुर्ला वेस्ट में आयोजित हुई, जबकि दूसरी सभा अब्दुल लतीफ सर चौक LIG कॉलोनी में संपन्न हुई। इन दोनों सभाओं में उत्तर प्रदेश से जाने माने सांसद और यूथ आइकन इमरान प्रताप गढ़ी ने विशेष रूप से पहुंचकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इमरान प्रताप गढ़ी के पहुंचते ही सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने संबोधन में उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए स्थानीय मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और जनहित के सवालों को सामने रखा और उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। बता दें कि कुर्ला वेस्ट का यह इलाका उत्तर भारतीय बाहुल्य है। ऐसे में इमरान प्रताप गढ़ी की मौजूदगी को चुनावी दृष्टि से अहम माना जा रहा है। दोनों सभाओं में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल और गर्म होता नजर आया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट। दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज इस वक्त मैं वहाँ पहुँचा 165 वार्ड में। आप हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर अशरफ खान जी। आइए हम जानने का प्रयास करें यहाँ पर। तो जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, भारी तादाद में यहाँ पर लोगों का आगमन हुआ? सर, ये मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी से इस इलाके की, और ये मोहब्बत है अशरफ आजमी से और डॉक्टर समन आजमी से कि ये लोग हमको 19 सालों से जानते हैं। हमने ज़मीन पर चलकर उनके दरवाजे पे खड़े होकर उनका हुक्म बजाने का काम किया। वो अच्छी तरह से ये जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुझे हराने की सुपारी ली है इस इलाके में, और वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे के दरवाजे से जिताने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि नहीं होगी तो आगे चलकर बीजेपी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसलिए मैं ये बात को महसूस करता हूँ कि वो जानबूझकर ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझ लें कि पिछली बार वो तीसरे नंबर पर थे, अब की बार वो तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि उससे भी नीचे जाने वाले। क्या लग रहा है जिस तरह की कन्विंसिंग की इतने दिन से आप सब जगह प्रचार किए, बहुत बड़ा रिस्पांस है। मैं 5000 से ज्यादा घर जाके डोर टू डोर मिल के आया हूँ। बहुत रिस्पांस है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे चेहरे को देखकर, मेरी आंखों में देखकर आपको लगेगा सच्चाई कि एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसने मेरा वार्मफुली यानी गर्मजोशी से मेरा स्वागत या इस्तकबाल नहीं किया था। मुझे उम्मीद है कि ये जो कुछ भी वो देख रहे हैं उसका पूरा जो है मामला आने वाले 15 तारीख को कांग्रेस के निशान पर बटन दबाकर होगा। मेरी निशानी 2 नंबर पर है और डॉक्टर समन अरशद आजमी की निशानी 2 नंबर पर है। मुझे उम्मीद है कि कुर्ला में प्यार देगा, 1 नंबर पर है। डॉक्टर समन आजमी की निशानी मुझे यकीन है कि कुर्ला में प्यार देगा, वो मोहब्बत देगा जो आप इस मैदान में देख रहे हो, वो मोहब्बत देगा जो पिछले 2 दिन पहले राष्ट्रवादी की सभा हुई थी, आपने देखा होगा। ये मजमा आप देख लीजिए। ये मोहब्बत है कांग्रेस के लिए, ये मोहब्बत है अशरफ आजमी और अरशद आजमी के लिए, ये मोहब्बत है उन लोगों के लिए जो खिदमत के लिए खड़े हैं, ये मोहब्बत है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा आपके हुक्म पर अपना सर झुकाया है। मुझे उम्मीद है कि ये वक्त जो है हमारे लिए
एक बहुत बड़ा नया पैगाम लेके आएगा और कांग्रेस को हराने की साजिश करने वाली राष्ट्रवादी बीजेपी की बात इसलिए नहीं करता कि बीजेपी के पास ताकत नहीं है मुझे हराने की, वो चुनाव हारेगी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस जो सेकुलर वोट को काटने के लिए आई है वो साजिश करके ये समझ रही है कि वो बीजेपी को जिता देगी। तो यहाँ का एक एक बच्चा, यहाँ का एक एक आम आदमी जो सेकुलर पार्टियों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है, वो एक भी आदमी मेरे साथ खिलाफ नहीं जाएगा। तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, मराठी, उत्तर भारतीय, मेरा जोशी समाज जो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है, उन सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। आप देख लेना, इतिहास बनेगा यहाँ पर। 15 तारीख को और 16 तारीख को लिखा जाएगा कि कॉरपोरेशन के अंदर, पूरी मुंबई शहर के अंदर वार्ड नंबर 165 से 167 से, दोनों वार्ड से सबसे ज्यादा मतों से, यानी सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार जाएंगे। आने वाले वक्त पे किस तरह का कार्य रहेगा, किस तरह का विकास कार्य? मैंने अपनी एक बुक जो है 5 साल के कार्य अहवाल के लिए छापी है, अगर आपको नहीं मिली है तो ले लीजिए। मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है 75 साल में किसी भी नेता ने अगर कुर्ला के लिए किया होगा तो आप ये मान सकते हैं कि मुझे आप जो है कोई भी चीज मान सकते हैं, लेकिन कोई मानेगा नहीं। ये जो मेरा कार्य अहवाल है ये मैंने दिया है और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको चलाएंगे, दिखाएंगे तो लोग इस बात को मानेंगे। पैसे से खरीद कर, भीड़ जमा करके नहीं। हम तो कभी भी कहाँ कार्यक्रम करते हैं, हमारे लोगों को बोलते हैं कि भाई आपसे दरख्वास्त है कि आप आइए, अपील करते हो, जमा हो जाते हैं। आपका कार्य 165 में अच्छा रहा तो इमरान प्रताप गढ़ी को बुलाने का यहाँ पे क्या? देखिए, इमरान प्रताप गढ़ी मेरे नेता हैं, अकलियत के, माइनॉरिटी के चेयरमैन है मेरे डिपार्टमेंट के, और वो नेता जो है पूरी बंबई शहर में उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाकर लोगों को उस बात का एहसास और याद दिलाए जो पार्लियामेंट में हो रहा है, जो लोकसभा में हो रहा है, जो राज्यसभा में हो रहा है, जो महाराष्ट्र की असेंबली में हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। आज आप देख लीजिए कि हम लोग जो है 14-16 लोग जो है हम लोग नगर सेवक थे, सारे के सारे लोग वहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में है, या शिंदे साहब की पार्टी में है, या राष्ट्रवादी अजीत दादा की पार्टी में है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस में 2 ही लोग हम बचे हैं जो इस तरफ खड़े हुए हैं। आप जो है इस बात को महसूस कीजिए कि ये जो बिक रहे हैं लोग, कि इनसे ज्यादा हमारी कीमत है, लेकिन हमने वो तमाम चीजें ठुकरा कर अपने लोगों का हाथ पकड़कर यहाँ रहने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे लोग जो हैं वो मेरी पीठ थपथपाकर 15 तारीख को मुझे वोट देकर इस बात को साबित करेंगे कि अगर हमने उन लोगों के ताज को, तख्त को ठुकराया है और इस तरफ खड़े हुए हैं, तो हम समझते हैं कि वो लोग ठीक नहीं है, जालिम है, और जालिम का साथ देना ना आवाम को पसंद है, ना इंसाफ पसंद लोगों को पसंद है। अशरफ भाई आगे बढ़ो, फेरी वाले और ट्रैफिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? फेरी वालों की समस्या काफी है हमेशा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया था, वो प्रोग्राम के तहत हमने बहुत कोशिश की कि उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके फेरी वालों को इंसाफ दिलाकर उनको एक ऐसी जगह जहां पर वो रह सके, वो सारी चीजों की समस्या का हल करने का समाधान यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। दूसरी बात, ट्रैफिक का जो मामला है, जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो स्लो चल रहे हैं, उसको हम ठीक करेंगे। पानी का प्रेशर कम हो गया है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, एजुकेशन का असर कर गया। 4 स्कूल मैंने बनवाई है। सीबीएसई बोर्ड शुरू करने वाला पहला इलाका कुर्ला है। मेरे 4 स्कूलों में उर्दू, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में लोग सीबीएसई बोर्ड में इस साल पहली बार पढ़ेंगे मेरे बच्चे। और दूसरी बात, मैंने इंग्लिश मीडियम शुरू किया अपने इलाके में, आज मेरे पास 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस दिन मैं चुनाव आप लोगों की मदद से, लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से चुन के आया, उसी दिन के बाद मेरा मिशन शुरू होगा कि मेरे स्कूल के एजुकेशन के स्तर को मैं कैसे बढ़ाऊं। प्राइवेट संस्थाएं अगर कोई मुझे मदद करेंगी, उनको भी मैं लाने का काम करूंगा, और स्कूल के एजुकेशन के स्तर को आगे बढ़ाकर अच्छा करके मैं अपने गरीब और कमजोर आदमी का, जो पैसे देकर बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, ताकि आने वाले कुछ सालों में वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करें। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, बाबा हॉस्पिटल में हमारे सिटी स्कैन कई सारी समस्या, उसका कैसे हल करेंगे? 4 बरस में बाबा हॉस्पिटल में बहुत मनमानी चल रही है। 4 बरस में कोई नगर सेवक नहीं था। मैंने हमारी नेता वर्षा गायकवाड़ जी के साथ मिलकर बंबई के तकरीबन 9 बड़े अस्पतालों का दौरा किया, और सारे फोटोज मैंने अपने फेसबुक पे डाले हैं। हम बात में जाकर उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना दवाइयाँ हैं, ना इलाज है, ना लोग हैं, ना डॉक्टर की कमी, सब कुछ है। एक बार हमको जाने दीजिए, हमारे पास 15 साल का तजुर्बा है। मैं 4-4 घंटा बजट पे बात कर सकता हूँ। मेरे बारे में कॉर्पोरेशन ये जानती है और मानती है कि वो मराठी में बोलते हैं कि लई अभ्यासु नगर सेवक है। तो मैं ये बात को जानता हूँ। जिस तरह से मैं आज आपको बोल रहा हूँ, मेरी जबान कहीं लड़खड़ा रही है क्या? जरा किसी उम्मीदवार से कहीं भी खड़े रहकर बात करिए, उनको क्या जानकारी है। जो लोग पैसे की ताकत पर, जो लोग
लोगों को डराने धमकाने की ताकत पर यकीन रखते हैं, वो हारेंगे इंशाल्लाह। और आप देखना ये 15 तारीख जो है उनके लिए लेके आएगी। पिछली बार मैंने फिर दोहराया कि बीजेपी को जिताने के लिए जो लोग सुपारी लेके आए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये ध्यान रख लीजिए कि ये चुनाव जो है वो आपको बहुत मुश्किल में डालेगा, क्योंकि आप जीतेंगे नहीं और बाद में आपको बीजेपी मुश्किल में डालेगी। अगर आप ये बात को महसूस करते हैं कि आप ताकत और पैसा बांटकर इलेक्शन जीत लेंगे, तो ये साबित कर देंगे ये लोग। आप किसी आदमी के, किसी एक छोटे से बच्चे को भी कोई खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो नहीं खरीद सकते। कारून की दौलत कम पड़ जाएगी, अदानी की दौलत कम पड़ जाएगी, अंबानी की दौलत कम पड़ जाएगी किसी आदमी को खरीदने के लिए। तो ये तो इतना बड़ा मजमा है इंसानियत का, ये मानवता का इतना बड़ा मजमा है। देखो कितने लोग हैं पूरे कुरला में, 41,000 वोटर यहाँ है, 45,000 वोटर वहां है, कौन किसी को खरीद सकता है। आप बांटे पैसा जो बांट रहे हैं, लेकिन याद रखना तुमको जो मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है कि तुमको इलेक्शन जीतने के लिए उतना नहीं मिलेगा कि अशरफ आजमी को तुम हराने की जो कोशिश कर रहे हो उसको हरा सको। देखिए पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर, जो देखो सर्विस सेंटर खोल के रखा है। मैंने आपको ये बताया ना कि 4 साल में पूरी के पूरे मुंबई शहर में महानगर पालिका पूरी तरह से सत्ता में है, इसलिए वो पूरी तरह से सत्ता के अंदर जो बैठे लोग हैं हुकूमत में, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा पवार, बीजेपी और शिंदे साहब की सेना, ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग जो है यही चला रहे हैं इसको। तो ये जो चला रहे हैं वो चला नहीं पा रहे हैं। आने वाले दिनों में नगर सेवक जाएंगे, वो चलाएंगे, फिर मैं देखूंगा कि किसकी हिम्मत है कि मेरे इलाके में कोई चीज की कमी कर दे। पानी की कमी नहीं होगी, मैंने हर गली में लाइन बिछाई है, मैंने और अरशद ने मिलकर कोई गली नहीं छोड़ा है। आप पता लगा लीजिए, मैंने कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहां पर मैंने सीमेंट रोड बनाने का काम नहीं किया, मैंने कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहां गलियां नहीं बनी है, मैंने कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहां सीवरेज लाइन नहीं डाली गई। 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है, 4 साल सब खामोश बैठे तो होगा क्या। फिर अगर जनता मौका देती है, जो रोड पे यहाँ पे कूड़ादान है यहाँ पे, इसका क्या करेंगे? देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पास सारे प्लान हैं। हमने सीमेंट रोड बनाया, सीमेंट रोड बनते बनते हमारा समय खत्म हो गया था। हम वापस आए हैं, लोगों के साथ बैठेंगे, सोसाइटीज के साथ बैठेंगे। मेरे लोग हैं, आशीर्वाद दिया है 15 साल से, फिर देंगे वो, और उनका हाथ पकड़कर वो जहां रास्ते पे कहेंगे कि ये काम करना है, रात हो या दिन हो, हम कभी वो नहीं देखेंगे। मैं अकेला और मेरा भाई ऐसा आदमी है जिसको रात को 2 बजे भी कोई फोन करने के लिए हिचकिचाता नहीं है, वो फोन कर देता है। वो घबराता नहीं है कि नेता को फोन कर रहा हूँ। मैं नेता नहीं हूँ इसलिए पैदल चलता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। मैंने समाज सेवा और खिदमत को अपना मकसद बनाया है। मैं एक अपील करूंगा कि लोग समझते हैं कि वो हाकिम बनकर लोगों के घरों पर जाकर उनको अपने कब्जे में कर लेंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम भले किधर भी चले जाओ, दिल में मैं रहता हूं और लोग मेरे अलावा किसी को चुनेंगे नहीं, ये मेरी उम्मीद है और मैं ही चुन के आऊंगा। जी अरशद आजमी, आज बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी आने के बाद यहाँ का माहौल किस तरह से आपको लग रहा है? देखिए, यहाँ का माहौल तो पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन एक इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आके उसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया। इसकी वजह ये थी कि देखिए यहाँ पे जो पूरा माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उन लोगों के भी खिलाफ है जो बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पे जीतना है और अपना मेयर बनाना है। इसलिए मेयर बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर की पूरी जमीनों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है और बगैर कांग्रेस को हराए भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकती। तो अपना मेयर बनाने के लिए उनसे कांग्रेस को हराना है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 20 से 22 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हराया था। यहाँ पर भी ये जो वार्ड नंबर 165 है, इसके ऊपर भी पिछली टाइम भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने हराया था। अब भारतीय जनता पार्टी को ऊपर लाने के लिए उन्होंने अजीत दादा पवार को बाहर निकाला, अजीत दादा पवार के उम्मीदवार खड़े किए गए ताकि वोटों का बंटवारा हो जाए। तो ये लोग जो है देखिए आम तौर से लोग समझते हैं। इसके साथ साथ देखिए पिछले जो साल हमने यहाँ पर बिताए, लोगों के साथ जो हमने यहाँ काम किया वो सबके सामने है। एक काउंसलर को जो बेसिक नीड्स के ऊपर जो काम करने होते हैं, लोगों को सहूलतें पहुँचानी होती हैं, रोड है, ड्रेन है, पानी है, गार्डन है, खेल के मैदान है, बीएमसी के अस्पताल हैं, बीएसटी की बसें हैं, उन तमाम कामों, उन तमाम चीज़ों पर हमने भरपूर काम किया और वो जनता के सामने है। आप देखिए रोज़ हमारे 2-2, 3-3 काम किए हुए जो वीडियो हैं वो जनता के सामने जा रहे हैं, हम उसको भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव के दौरान ही उम्मीदवार जो है अपने पिछले किए हुए कामों को लोगों के बीच भेजता है। तो उसका कोई जवाब तो यहाँ कोई दे नहीं पा रहा है, उसके बारे में तो कोई कुछ उसको काउंटर कर नहीं पा रहा है। तो ये बार बार बोल रहे हैं कि 20-21 का वीडियो भेज रहे हैं। भाई, हमारा कार्यकाल यहाँ पर 2017 में शुरू हुआ था और अब 2026 हो गया।
तो 2017 से 2026 के बीच तक हमने जो काम किए हैं उसी को तो जनता को दिखाना पड़ेगा। हमारे इलाके में 4 खूबसूरत खेल के मैदान और गार्डन हमने बनाए, स्कूल हमने बनाए। ये सड़क जहाँ पर आप खड़े हैं, न्यू हॉल रोड की सड़क है, जो पहले बहुत खस्ता हालत हुआ करती थी, इतनी खूबसूरत यहाँ पर हमने कंक्रीट की सड़क बनवाई। लोग ये कहते हैं हमसे कि ये सड़क जब से आपने बनवाई ऐसा लगता है कि हम लोग किसी अलग इलाके में आ गए। तो लोग बहुत खुश हैं। और देखिए उसके साथ साथ जो है ना, हमारा व्यवहार है लोगों के साथ, हमारा प्रेम है लोगों के साथ। हम जिस हमदर्दी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ लोगों को पेश आते हैं, वो सबसे बड़ी हमारी कमाई है। उसको लेकर लोग जो है वो हमसे अटैच हैं। आज हर घर में, हर मोहल्ले में, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई युवा हो, हर किसी से हमारा संबंध है। इसलिए कि हमने जनता का काम करने के लिए खुद जाकर उनके घरों पर वोट मांगा था, तो उन्होंने हमें वोट दिया, जिताया, 2-2 बार, 3-3 बार जिताया। हमने ठीक से काम किया। इनके पास क्या नारा है? सिर्फ एक ही नारा है, अरे 2 बार टाइम दे दिया, 2 बार चांस दिया, 3 बार दिया, अब हमको दो। भाई जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग किसी और को चांस क्यों देंगे? आपको किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मेरे साथ अगर आप पदयात्राओं में चलेंगे, पदयात्रा तो हम ज़्यादा सड़कों पर करते नहीं, जो डोर टू डोर कैंपेन हमने किया है, उस डोर टू डोर कैंपेन में आप चलेंगे तो लोग जो हमें ये करते हैं, जो हमारा मतलब स्वागत करते हैं जिस अंदाज से। मैं किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी मोहल्ले में जाता हूँ तो बगैर लोग अपने घरों में बैठाए, बगैर पानी पिलाए मुझे वापस आने नहीं देते। तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने नज़र आ रही हैं। वो मैंने जो मेहनत की थी, मेरे भाई अशरफ आज़मी ने जो मेहनत की थी, उसको लोग इतने प्रेम से ले रहे हैं। और पूरे चर्चा में मुझसे छोड़िए, आप लोगों से पूछिए, लोग ये बोलते हैं काम बोल रहा है, काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। ये क्रिश्चियन विलेज का इलाका है, वो शेजवलवाड़ी है, जय अम्बे मित्र मंडल है, हॉल रोड है, पाइपलाइन है, शालीमार होटल है, गाजी मियाँ दरगाह है, जयशंकर चौक है। आप चाहिए किसी भी आम आदमी से पूछिए, किसी भी उससे पूछिए, वो यही बोलेगा कि नहीं, इसने काम किया है। हमने पूरे अपने इलाके की, चाहे वो कोई चौल हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, कहीं भी आप खड़ा कर दीजिए, आपको एक ना एक किया हुआ काम हमारा ज़रूर मिलेगा वहाँ पे। और तमाम काम हमने यहाँ पर किए। ये विलेज के अंदर सीवर लाइन का कितना प्रॉब्लम था, आप चले जाइए धोबी घाट कोठारी ज्वेलर्स के पीछे, उनसे जाके आप खुद इंटरव्यू लीजिए, खुद पूछिए कि भाई ये सीवर का लाइन डालने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। उनका कहना है कि 50 साल में पहला आदमी आया जिसने वहाँ पर सीवर लाइन कर डाला, बड़ी बड़ी पानी की लाइनें डाली। देखिए कैसा है कि कुछ सिस्टम कुछ टाइम के बाद ख़राब भी हो जाता है। तो हमने पिछले 9 सालों में जो काम किए, अभी उसमें कुछ की हालत खराब भी हो गई, क्योंकि 4 साल से कारपोरेशन में काउंसलर भी नहीं था। और एक चीज़ लोग बार बार हमको ये बोलते हैं कि हम लोगों को बोलते थे हमारे पास फंड नहीं है। हमने ये तो कभी नहीं बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सहयोगी ये दोनों पार्टियों ने इतना हमको दबाया, इतना प्रेशर किया, हमारे वार्ड के फंड कट कर दिए। दूसरे अगल बगल के वार्डों में 5-5, 6-6 करोड़ का फंड जाता था, हमारे वार्ड में 20-25 लाख के फंड आते थे। उसके बावजूद भी हमने लोगों का काम किया, कभी किसी से ये नहीं बोला। तो अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाते हैं लोग, अलग अलग वो करते हैं, लेकिन हमने अपने वोटरों से, अपने मतदाताओं से ये अपील कर रखी है कि आप किसी भी बहकावे में मत आइए, आप परेशान मत होइए। जैसे हमेशा आप खामोशी के साथ अपना वोट डालकर आते हैं, उसी तरह से खामोशी पर जी वोट अरशद डालिए। आज़मी, आप एक बात के ऊपर रोशनी डालना चाहोगे? कल जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी। वो वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, वीडियो वायरल की हकीकत तो आपको खुद समझ में आएगी कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे का जब वीडियो रिकॉर्ड होता है तो उसमें टाइम के साथ डेट भी होती है। इस वीडियो में कोई डेट क्यों नहीं है? इसका मतलब वो एडिटेड है। दूसरी ये बात है कि वो उसमें जो हमारे विरोधी हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये खुफिया मीटिंग है, गुप्त मीटिंग है। अगर ये मीटिंग हुई भी तो आप देखिए उस वीडियो में आपको दिखेगा कि वो 2 लोग जो मिल रहे हैं वो बीच सड़क पे मिल रहे हैं। तो मुझे बताइए ये कौन सी खुफिया मीटिंग है जो सड़क के ऊपर की जा रही है? अरे भाई, खुफिया मीटिंग होती तो किसी कमरे में, किसी ऑफिस में आदमी छुपकर मीटिंग करता। ये 2 लोग जो है वो खुलेआम सड़कों पर अगर मिल रहे हैं तो इसमें गुप्त मीटिंग की क्या बात है? और वो जो ये है उसमें देखिए, उसमें अशरफ आज़मी का चेहरा किसी को समझ में आ रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है? आज का ज़माना है, एआई का कौन सा वो जो ज़माना चल रहा है, किसके चेहरे पे किसका चेहरा लोग चढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी में ये तो पूरा शहर जानता है, डेट आती है ना भाई, तो उसमें डेट तो आनी चाहिए थी, उसमें डेट कहीं है ही नहीं। दूसरा ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर ये बात चूंकि पूरी तरह से आम हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथी अजीत दादा पवार को खास तौर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए सुपारी दी है। तो उसको जो है वो आज पूरी जनता यहाँ से वहाँ तक बोल रही है, सभी लोग यहाँ से वहाँ तक बोल रहे हैं कि भाई ये हराने के लिए खड़ा किया। अब उससे वो बचने के लिए क्या करेंगे?
तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। उनके जो कैंडिडेट वगैरह हैं वो सब जगह घूम घूम कर बोल रहे हैं मुझे मत देख, अरे मेरी पार्टी को मत देखो, मुझे देखो। अरे भाई आपको क्यों खाली देखेंगे, आपकी पार्टी को भी तो देखना पड़ेगा ना। आपको आज़ाद लड़ना चाहिए था, फिर आप आज़ाद लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए? तो ये बात देखिए, बदनाम करने के लिए। और तो ये वीडियो सरासर बेबुनियाद है आपका कहना? बेबुनियाद है ना। अब उस पर डेट क्यों नहीं है उस पर? तो आप सीधा सीधा इसका इग्नोर करते हो? इग्नोर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस पर डेट क्यों नहीं है? उस वीडियो पे डेट तो होनी चाहिए। हो सकता है कि अब मैंने बोला तो थोड़े टाइम के बाद उस पर डेट भी डाल के भेज दिया जाए। अगर वो वीडियो इस चुनाव के दौरान किसी, हो सकता है कि मिल भी गए हों सड़क पे, लेकिन सड़क पे खुफिया मीटिंग कैसे होगी? सवाल तो ये खड़ा होता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 167 और 165 की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, वार्ड नंबर 165 और 167 की जनता से यही अपील करूंगा कि हमने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ हमेशा आपके साथ खड़े रहे, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो दूसरे अहम मुद्दे रहे हो, एनआरसी रही हो, जो भी जनता की तकलीफें आई हैं, हम पूरी तरह से लोगों के साथ खड़े हैं। और ये जग जाहिर है, आज हम अपने काम दिखा रहे हैं ना सड़कों पर। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने काम लोगों को दिखा रहे हैं। वो जो लोग हमारे सामने चुनाव लड़ने आए हैं, दोनों तीनों पार्टियों से जो लोग लड़ने आए हैं, ये भी नगर सेवक रह चुके हैं। इन्होंने क्यों ऐसा काम नहीं दिखाया? अगर अपने इलाके में ये लोग काम कर कर यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, तो हम जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप भी दिखाइए। आप भी बताइए। जो हम स्कूल हमने बनाया है, बीबी नगर का स्कूल हमने बनाया, एसजी बर्वे मार्ग का स्कूल बनाया, हॉल रोड म्यूनसिपल स्कूल हमने बनाया, आपने बनाया, तो आप भी दिखाइए। ये अपना प्रियदर्शनी गार्डन बनाया, मदर टेरेसा गार्डन हमने बनाया, गांधी मैदान जो पूरी तरह से कब्जे में कैद हुआ करता था उसको पूरा क्लियर करा के आज वहाँ सवेरे जाकर लोग जो है, पहले यहाँ पर सवेरे इंक्रोच हुआ करता था, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, गैरेज थे, उन सबको शिफ्टिंग कराकर पूरा मैदान खाली कराया। आज आप देखिए जाके सुबह क्या मंजर होता है, लोग सवेरे सवेरे आकर वहाँ पर वॉक करते हैं और दुआ देते हैं हमको। तो आपने अगर किया है तो आप भी बताइए ना कहाँ किया है। आप तो खाली हमको दूसरे हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 2021-22 का दिखा रहा है। अरे भाई 2017 से 2026 तक का दिखाएंगे ना। देखिए, डराने की राजनीति ये लोग करते हैं। हम आखिरी सवाल। हाँ बोलिए। काफी समस्या ट्रैफिक को लेके हमेशा जाम बिल्कुल रहता है है। और हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल के लिए आज तक का क्यों नहीं सोचा गया? आपने काफी क्षेत्र में काम किया, लोगों के लिए हमेशा फिर से मौका देते तो किस तरह हॉस्पिटल में सीटी स्कैन का, एमआरआई का, ब्लड का, कई सारी समस्या हमेशा ट्रैफिक का, इसके लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मैं हॉस्पिटल की बात आपको बताता हूं। अगर आप हमारे उस पर भी जाएंगे, अकाउंट पर भी जाएंगे, सोशल मीडिया के जो अकाउंट है हमारे, क्योंकि आज हर पॉलिटिशियन, हर नेता जो काम करता है वो लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। आप जाकर देखिए, पिछले 2-3 महीने के अंदर हमने बाबा हॉस्पिटल कुर्ला, बाबा हॉस्पिटल बांद्रा, राजावाड़ी हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, ये तमाम हॉस्पिटल का दौरा हमने हमारी अध्यक्षा, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ के साथ किया है। वो सारी चीज़ें मौजूद है, कोई वो नहीं है। और इसके साथ साथ जो है, उन पर जो असुविधाएं थी, उन असुविधाओं पर खाली आवाज़ नहीं उठाई, उनको पूरा भी हमने कराया। और मरीजों की तो असुविधा थी ही थी। आपको ये भी बताऊं कि जो घाटकोपर में हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल, उसमें रहने वाले डॉक्टरों के कमरों में पानी तक का इंतजाम नहीं था। उसकी भी समस्या हमने उठाई, क्योंकि देखिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे मरीज हो, दोनों की जिम्मेदारी तो हम पर ही आती है। तो हमने उस पर बहुत सारा काम किया। आप चाहेंगे जितने पत्र लिखे, उन पत्रों के जवाब आए, उस पर जो काम हुए, वो सब हम आपको दिखा सकते हैं। ट्रैफिक एक मुंबई शहर का बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक सिर्फ ये समझ लीजिए कि आज की डेट में हर तरफ, चारों तरफ ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान हैं। अब ये कार्यकाल शुरू हो रहा है। अब इस कार्यकाल में पिछले भी हमने, आप जो कुर्ला ट्रैफिक है, इसका जो वहाँ पर हेड ऑफिस है, उनका ट्रैफिक है, हमारी अध्यक्षा, हम लोग, हमारे नगर सेवक, आप जाके देखिए, पोल्यूशन के ऊपर हमने आंदोलन किया। ये जो सड़कों पर धूल उड़ रही है, इसकी वजह से जो पूरा पोल्यूशन से पूरा मुंबई शहर पटा हुआ है, थोड़ा सा आज देखिए, हम बोलते हैं हमारी आवाज़ बैठ रही है, तो कितना पोल्यूशन हो गया मुंबई शहर में, लोगों की जिंदगियां को नुकसान पहुंचा रहा है। आप आइए, मैं सारे वो दिखाता हूं। हमने चौपाटी के ऊपर आंदोलन किए, जाकर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में बैठे। देखिए, पिछले सालों में आप जिस मुद्दे को भी उठाएंगे, मैं तमाम मुद्दों पे हमने जो काम किए हैं वो जनता के भी उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से डाला है हमने, और आपको भी हम दिखा देंगे। तो हम घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। लोग बोल रहे हैं 2022 के बाद हम घर बैठ गए। अरे भाई, हमारी ऑफिस 24 घंटा खुली है, हमारे लोग 24 घंटा खुले हैं, हमारे काम, हाँ ये है
कि गटर साफ करके अपना टी शर्ट पहन के हम फोटो नहीं डालते उसका, क्योंकि वो रोजमर्रा का काम है। वो रोजमर्रा के काम के लिए आपको गटर, भाई आपने कोई सड़क बनाई है तो वो एक आपने निर्माण किया, आपने कोई गार्डन बनाया है तो वो आपने निर्माण किया, स्कूल बनाया है तो वो निर्माण किया। SG बर्वे मार्ग बीबी नगर जाके देखिए खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। तो अपना काम हम बखूबी करते आ रहे हैं, इसीलिए हम जो है वो पूरी तरह से इत्मीनान में है। और आपको एक मैसेज आपके जरिए और देना चाहता हूं अपने मतदाताओं को, जैसे पिछले 15-20 सालों से आपने खामोशी के साथ वोट डाला है। सड़क पर जब भी चुनाव होता है, चुनाव होने के दिन तक, वोट गिरने के दिन तक हम हार रहे होते हैं। सड़क पर जब भी चुनाव होता है, वोट होने के दिन तक हम हार रहे होते हैं। हर कोई ये बोल रहा होता है कि इनका माहौल नहीं है, इनकी फिजा नहीं है, इनके लोग नहीं दौड़ रहे। मैं और मेरे भाई जो हैं अशरफ आजमी, हम लोग अपने तमाम साथियों को हमेशा ये कहते हैं कि लो प्रोफाइल होकर काम कीजिए, अपने वोटरों से मिलिए, उनके साथ खड़े रहिए, उनको किसी तरह घरों से निकालिए और पोलिंग बूथ तक पहुंचाइए, फिर उसको अपनी मर्जी से वोट डालने दीजिए। हम डरा के वोट नहीं लेते, धमका के वोट नहीं लेते, हम गुजारिश कर वोट लेते हैं, रिक्वेस्ट और विनती करके वोट लेते हैं। और आदमी हमारे किए हुए कामों को देखते हुए, हमारे व्यवहार को देखते हुए हमें वोट दे देता है। ये लोग कल जीत कर आएंगे, एक आम आदमी इनसे बात भी नहीं कर पाएगा। तो डर है ना लोगों को। आज हमारी ऑफिस में कभी भी कोई भी आता है, कोई वसीले की, कोई किसी पहचान की जरूरत नहीं, हर आदमी सीधे आकर हमसे बात कर सकता है। ये सब बातें, इस पर जनता हमको वोट देगी। और आने वाली 15 तारीख को पूरा समर्थन मिलेगा जनता पूरा जनता का समर्थन मिलेगा। 16 तारीख को आप देखिएगा, जो भी 9-10 दिन माहौल पूरे इलाके में रहा होगा, जो भी लोग अपना दंदनाते फिर रहे होंगे, आप देखिएगा 16 तारीख को जब काउंटिंग मशीन निकलेगी, सारी चीजें फेल हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरे वार्ड 167 से और 165 के अलावा पूरे मुंबई शहर में जीत के आएगी। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा, जो कुछ पूछा बहुत सही और सराहना जवाब दिया है अशरफ आदमी ने। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मुंबई कुर्ला वेस्ट 165 वार्ड क्रमांक